मेरा खुद मोटिवेशन डाउन हो जाता है, चलो ये छापो, क्या कर सकते हैं। एक टीचर का मोटिवेशन क्या रहता है कि बच्चा होमवर्क करके लेके आए, अब तुम लोग नहीं करके आए, हम भी चलो ठीक है भैया राम राम करो, हरे राम करते रहो, वो चलेगा, हो गया। एक कल तुम लोगों को फील्ड लाइंस के बारे में है ना, लगता है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी वगैरह बताए थे। यस सर। है ना, सब याद है तुम लोग? नो सर, हमको कुछ याद नहीं। चार्ज केस में क्या बनता है, फील्ड क्या बनता है, रेडियली क्या बनता है, तुम आउटपुट बनता है। और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फील्ड कैसा बनता है, तुम लोग रेडियली बनता है ना। कभी भी दो जो लाइन है तो क्या करता है, कट करेगा, कट कर लेगा तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आपका जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लो कहीं फील्ड लाइन में कोई चार्ज अगर मान लो मिल गया पॉजिटिव, फील्ड लाइन क्या है तो उससे दूसरा होता है, समझे बात। और फील्ड लाइन के रास्ते में चार्ज नेगेटिव और क्या होगा, उसके तरफ जाता है, ये बात थी ना। और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह था, वही तो सब बात रहती है ना, बेसिक सबको पता है। ठीक, ये कुछ क्वेश्चन जेई वगैरह का भी है ना, वैसा करते हैं कि 4 क्वेश्चन जेई का सोल्व कर लेते हैं कि इनमें से कौन सही होगा कौन गलत होगा, फिर तुम लोग बता देना क्या होगा क्या नहीं। चल ठीक, चलो क्वेश्चन कर तुम लोग। एक क्वेश्चन है जेई 2015 का, एक क्वेश्चन है जेई 2015 का, समझे बात। एक बार तुम लोग है ना क्वेश्चन देख लो, एक बार तुम लोग क्वेश्चन देख लो, देख रहा है क्या? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या दिया था, 4 ऑप्शन दिया था और बोल रहा था ना कि चारों में से कौन सा करेक्ट होगा। वो क्या दिया था कि कोई स्फीयर अपने पास है, हलो स्फीयर है, कोई स्फीयर है और इसमें चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें चार्ज क्या है, तुम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड है। और चार्ज भी देखो तुम लोग इसमें 2 तरह का है, चार्ज एक कौन सा, तुम पॉजिटिव, दूसरा कौन सा नेगेटिव। और इस वाले केस में बताना था कि कौन सा फील्ड लाइन क्या होगा इस वाले केस में सही होगा। इसमें जो ऑप्शन ये है, ये स्फीयर था उस वाले केस में, ठीक, ये क्या था तुम लोग स्फीयर और ऊपर क्या सरफेस पॉजिटिव चार्ज और नीचे कौन सा दिया था तुम लोगों को, नेगेटिव चार्ज। दोनों क्या है तुम लोगों को इक्वली है, जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है तुम लोगों को नेगेटिव। ये बता रहा था कि फील्ड लाइन का कैसे बनेगा, इसे फील्ड लाइन बाहर तो कैसे बनेगा, क्या और कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, इधर से कुछ कर लेते हैं क्या, अरे राम राम राम, अरे राम राम राम, सही 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 सही, ये बनेगा क्या, इस वाले केस में बोल रहा है कि फील्ड लाइन के प्रैक्टिकली बनेगा क्या, ये ऑप्शन ए का है, समझे बात को। ऑप्शन बी जो दिया था, ऑप्शन बी दिया था कि स्फेरिकल स्फीयर जो भी है, इसका चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव और इक्वली चार्ज, ध्यान देना ये नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव का, ऐसा कुछ नहीं है। ये फील्ड ऐसे आएगा क्या, ये फील्ड कुछ ऐसे दिया था, समझे बात, ये वाला फील्ड ऐसे दिया था। ये ऑप्शन बी है तुम लोगों का। ऑप्शन सी जो दिया था तुम लोगों को, ये चार्ज पॉजिटिव और ये तुम लोगों का नेगेटिव चार्ज, सही। और फिर ऐसे होगा कि सही, सर ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन बी, अरे ठीक है भैया तुम्हारा ऑप्शन यही होगा, हमको सोचा ये चार्ज पॉजिटिव और ये चार्ज कौन सा तुम लोगों का, नेगेटिव, फिर ऐसे होगा। इसमें से बताना है कि कौन सा जो फील्ड होगा वो सही होगा, बताओ इन चारों में से कौन सा फील्ड सही होगा, बताओ। अरे बिल्कुल क्वेश्चन तो लिखो यार, क्वेश्चन बताना है कि अपने पास स्फीयर है जिसमें है ना चार्ज डेंसिटी प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
अगर तुमको क्वेश्चन लिखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वेश्चन जेई का है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। गॉड ब्लेस यू। हाँ घर वाले खिलाते हैं इस बार में सांस और 500 का जेब में दिखाई दे रहा है, निकाल ले ऐसा निकाल से कितना तीखा लग रहा है इसको। इस वाले में एक और पीछे आ रहा है, ये ध्यान रखना। इस वाले में एक और क्या है तुम लोगों को कैसे अरे यार कुछ गलत बना दिए हैं क्या? हाँ एक ऐसे कर देंगे, टक टक, माफ करना एक और इसमें से चला जाएगा, टक। हाँ ऑप्शन ए होगा। इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर आप गलत एरो बनाए हैं। नेगेटिव ठीक से है यार, बना है। नेगेटिव का बिना सीख है ना, बाकी सब तो सही है। नेगेटिव में फील्ड क्या होता है? रेडियली इनवर्ट, और पॉजिटिव में क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। ये तो बेसिक बात है। चलिए ऐसा लॉजिक बताना है कि नहीं, क्या लॉजिक बताना है, ऐसे नहीं कि ठीक एबीसीडी है सर। ये थोड़ा सा देखो। घर से आज जब गर्मी का टाइम मिलता है 15-20 पराठा लेके आया करो सुबह सुबह, ताकि मम्मी को थोड़ा सा कष्ट हो कि बाद में बोले नहीं यार बेटा को पढ़ाने में बहुत दिक्कत हुआ है। फिर आगे चल के तुम लोगों को शादी वादी होगा, मान लो तुम्हारी भाई बीवी बोलेगी हमारी बीवी लोगों को कि आपने किया ही क्या था इसके लिए। दुनिया में फिजिक्स का न्यूमेरिकल समझना बहुत आसान काम है, बस समझना बहुत मुश्किल था। ऐसा कोई मेथड नहीं है ना जो इंसान समझ सके। सर आप कैसे बोल सकते हैं? हो गया? अरे बताया यार, हुआ कि नहीं हुआ? ओके क्या? ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ए, ये क्यों होगा? वो क्योंकि वो सारा रूल फॉलो कर रहा है। रूल फॉलो कर रहा, तो ऐसा रूल तो फॉलो कर रहा, बी भी कर रहा। नहीं कर रहा ना, वो उसमें नहीं ना जा रहा है। और नहीं क्यों नहीं जा रहा? 20 से पॉजिटिव चार्ज से है ना, फिर देखो बाहर निकल रहा है। हाँ तो देखिए तो सर और वो नेगेटिव पॉजिटिव से निकल रहा है। और क्या? ऐसे तो पॉजिटिव नेगेटिव से देखो सी भी निकल रहा है, और इंटर का नेगेटिव चार्ज डी भी कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। देखो लॉजिक क्या है। अब इतना सामने नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो मेंशन कर दिया कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना स्फीयर पे, वो तुम लोग को देखो इक्वली देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ अगर इक्वली अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, कैसे मान के देखो, उलट के ठीक है लॉजिक है। इक्वली अगर मान लो कि देखो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज अगर की तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस। इस केस में तुमसे कोई बोलेगा कि नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो q माइनस q कितना आ जाएगा? तुम लोगों को 0।
अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितना होता है? E इक्वल टू होता है तुम लोगों को K की अपॉन कितना होता है 700। अब Q का मान 0 और फील्ड कितना आ जाएगा? देखो फील्ड 0 का मतलब यही होता है बाहर से देखने से कि जितना आपका वहां से फील्ड निकलेगा उतना ही क्या करे तुम लोग इंटर करे। बात समझ में आया क्या? तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली आपको किसमें पॉसिबल है तुम लोगों को? जितना देखो फील्ड निकल रहा है इंटर कर रहा है इंटर कर रहा है इंटर कर रहा है तो बाहर से क्या दिखेगा? इसमें देखो नेट फील्ड कितना बन रहा है तुम लोगों को 0 बन रहा है। इस वाले के इसमें देखो ये तुम्हारा इंटर कर रहा है, ये पता नहीं कहां जा रहा है। बात समझ में आया? इस वाले में वही सीन बन रहा है कुछ, इस वाले में सीन कुछ ऐसे बन रहा है। समझे बात? अब इसमें क्या देखो जितना निकल रहा है तो इसमें क्या ऑलरेडी इंटर कर देगा। समझे बात? इस वाले केस में बोल सकते हैं कि नेट फील्ड कितना तुम लोग 0, यही होगा ना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही है कि इस वाले केस में नेट चार्ज कितना होगा 0, है ना। तो बाहर से देखे भाई कितना निकल रहा है तो उधर भी 1 2 3 4 5 7 चार्ज इधर से निकल रहा है और 7 चार्ज इधर है। और 7 चार्ज की बात नहीं, नेट चार्ज पे देखो 0 है तो फील्ड कितना होगा 0 होगा। ये जितना उससे फील्ड निकलेगा उतना ही क्या करेगा उसमें इंटर करेगा। इसमें देखो देखो जी एक फील्ड निकला इंटर कर गया तो इसमें बोल सकते हैं भैया नेट फील्ड कितना होना 0। अरे देखो फील्ड लाइन से अगर 0 है मतलब यही बोल सकते हैं ना कि वहां पे आपका नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो गाड़ी में फील्ड लाइन बन रहा है इसका मतलब चार्ज वजह से फील्ड बनता है। समझे बात? चार्ज की वजह से क्या बनता है तुम लोग फील्ड बनता है। फील्ड बनाता कौन है? चार्ज बनाता है ना। तो चार्ज 0 होगा इस वाले केस में क्या होगा? जितना फील्ड बन रहा है उसमें इंटर कर जाए तो नेट कितना हो जाएगा? छाप लो इसको, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। हो गया। अब लॉजिक वगैरह तुम लोग अपने मन से लिख देना, ठीक है। एक और क्वेश्चन तुम लोग करके देखो, ये भी क्वेश्चन देखो जेई का ही है। ये भी क्वेश्चन तुम लोगों का जेई का ही सर हटिए ना। हटिए ना, यहाँ बच्चा बोल रहा है कि नेक्स्ट कीजिए, तुम बोल रहे हो ये। चलो ठीक है, ये तुम लोग है ना नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक बार क्वेश्चन तुम लोग देखना इधर हो गया। देखो जी ये भी क्वेश्चन देखो जेई का है और जेई कब का है तुम लोगों को 11 का। क्वेश्चन क्या दिया था ध्यान दो कि एक अपने पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, और तीनों पे चार्ज दिया था प्लस की और कितना दिया था तुम लोगों को प्लस। अब बोल रहा था इस वाले केस में जो फील्ड लाइंस होगा वो किस तरह का होगा और तुम लोगों को 4 ऑप्शन दिया था। ऑप्शन ए दिया था, ऑप्शन ए दिया हुआ था, एक ट्रायंगल था ऐसे ये ऐसे ट्रायंगल दिया था और फील्ड लाइन ऐसे बोला था, ऐसे हुआ कि फील्ड लाइन से ऐसे होगा क्या? ये आप लोगों को ऑप्शन ए दिया है। ये आप लोग कौन सा दिया था तुम लोगों को? ऑप्शन ए दिया। ऑप्शन बी क्या दिया था? सर पर ऐसे कैसे हो सकता है? तो पॉजिटिव चार्ज है। कुछ पर कहते हैं ऑप्शन यार प्लीज, हमको क्या पता ऑप्शन क्या दिया था, हम थोड़ी पूछ सकते ऑप्शन है। अब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सही है, हम कोशिश थोड़ी कर रहे हैं कि ऑप्शन सही दिया है बेचारा, एक एक के बेचारा। सर ये लोग हंस रहा है। क्यों? शकल खराब हो गया तुम्हारा? शकल खराब हो गया जी? नहीं लोग हमसे हार जाता है इसलिए। अच्छा किस बात में? अरे भाई हार इसका मतलब तुमको रिस्पेक्ट कर रहा है सब, समझे बात? हार रहा है इसका मतलब क्या है? तुमको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब तुम अलग बात सोच रहे हो। आगे चल के महाराज तुम कहानी बनाओगे, अपने बेटे को सुनाओगे तुम्हारी मम्मी अपने टाइम पे 4 लड़के को हराते थे। 3 लड़के क्या? हाँ भाई 3 लड़के को करे है ना, क्या बोलते इकट्ठे देख लेते थे सब। यस सर। कोई बोले कि मम्मी बाप आपने इतने कारनामे किए थे क्या? आपने लाइन में बना है, कुछ तो कहानियां बनाओ तुम लोग ताकि आने वाले समय में सुना सके किसी को। सर ये सब इमेजिन कर रहा है। अब चलो बेचारा इमेजिन तो कर रहा है कब से।
कम से कम कहानी तो बनाए। वरना बुढ़ापा में बैठ कर तुम लोग कहानी क्या सुनाएगा किसी को? तो राम कहानी सुनाए। अरे तुम राम कहानी महाराज की कहानी कम थोड़ी है। यस सर। इसलिए बहुत करना है जिंदगी में। मोटिवेशनल कहानी। मोटिवेशनल तो नहीं है भैया। बोलेंगे सर हम एक बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तब दुनिया के आंसू छूट जाएगा, हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं। ये सोच रही हो क्या तुम? यस। मेरे पापा सब्जी बेचते। तो ये तुम्हारे पापा सबको सब्जी लेना पसंद करेगा? हमारे पापा सब्जी बेचते हैं। पता नहीं चारों में जो फील्ड बनेगा, इसमें चारों में से करेक्ट कौन सा होगा? कि अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो चार्ज की वजह से कौन सा फील्ड बनेगा? बड़ा तुम कहानी बनाओ, वरना तुम किसको क्या सुनाओगी? सर आप इतना मोटिवेट कर रहे हो ना, 2 दिन मास्टर के बाबू सुनाते हैं। यस सर। सर मैंने ये कहानी रची। आपकी रचना तो ऑब्वियस कविता। और बताओ मधुर कहाँ पर है? घर पे नहीं, मतलब पटना। पटना चलिए क्या? यस सर। कब बात हुआ? कल। हाँ कब? कितने बजे? शाम को। पटना चलेगी? हाँ। तो पटना वैसे करो। तुम कब मिलने जा रही पटना से? जून में। हैं? जून में? हाँ। जाओ पटना मिल के आओ बहन मुझे। चलो वाटर पार्क में क्या जाते हैं? सर आपका आईडी कैसे आगे से वाटर के जाने का? बोले कि तुम्हारी बहन भी मान रही है। ये बता इस चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो उसमें तो पैर ही नहीं दिए कुछ। तो किसकी ट्यूशन करना है, उसको क्या करना है या देगी क्या करना है? हाँ सर, हमको नहीं पता, उससे तो पूछिए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए बी सी डी। बता यार, तू बोलता ही नहीं है तुम लोग। सी होगा सर। डी होगा? सी। ये देख ऐसे नहीं होता है कि डी होगा और सी होगा, लॉजिक बताओगे तब तो सही सर होगा। क्योंकि देखिए पॉजिटिव चार्ज और सब एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए और इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसके कारण से। और वो आप पता नहीं क्या लॉजिक बना दिए। ये तुम बताना कौन सा इसमें सही है? ये तुम्हारा गलत है। बी नंबर होगा। ये तुम्हारा कौन सा है? बी नंबर। डी नंबर में प्लस लोग बनाए बनता है। तो कौन सही होगा? हाँ? पहले तुम लोग डी बोल रहा था, मेरा ऑप्शन क्यों चूज कर रहे हो? ये इसमें क्या है, देखो तुम लोग जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी नंबर होगा। यस हम सही बोल रहे देखो हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात ये है, देखो है ना, इसके देखो तीनों वर्ड इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज। यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि क्या बनता है, आउटपुट बनता है। यहाँ मानो निकला तो किसी में इंटर कर गया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यहाँ से निकलना चाहिए था, है ना। और कभी भी जो फील्ड लाइन से क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करता है। आज के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करता है तो क्या होगा, तुम लोग एक कंडक्टर खत्म हो गया, ये नहीं होगा। इस वाले में देखो बाकी मान लो देखो सब कुछ सही है, लेकिन इस वाले केस में यहाँ पर देखो दो फील्ड लाइन क्या हुआ, कट कर दिया। तो मान लो कट करेगा तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। दो को। और कभी भी दो को मैग्नेटिक कट नहीं करता है ना, यानी ये भी क्या होगा, तुम लोग नहीं होगा। देखो डी नंबर देखो तुम लोग क्लोज लूप बना रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस वाले केस में देखो चार्ज पॉजिटिव देखो फील्ड बाहर निकल रहा है, यस समझे बात? ये क्या हो तुम लोग करेक्ट हो। सर हम तो सही बोल रहे थे, तो फिर आप बोले क्यों क्या होगा, गलत तुम है? लोगों को करेक्ट होगा।
सी ऑप्शन क्या होगा तुम लोगों को? सर हम तो सही रीजन हम काम बोल रहे तुम गलत बोली, हम आप तुम बोले बोले कि ये तेरा गलत है। हमें बोले कि लॉजिक बताओ। हाँ तो लॉजिक में बताए थे कि वो पॉजिटिव चार्ज है और वो इंटरैक्ट मतलब वो आप एक दूसरे को काट नहीं कर सके, इसके कारण से वो ऐसे करते जा रहे हैं। पापा को बोलो कि पापा मुझे 1 महीने का ब्रेक दीजिए, कहीं घुमाइए, दिमाग शांत होगा, ठीक है? ये क्यों नहीं बोलती है तू? पापा के हो क्या बोलते हैं, बेटी हो कि पापा मुझे पढ़ाई बहुत हो गया, थोड़ा सा मुझे घुमाइए, दुनिया दिखाइए, है ना? हो गया एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। ओके सर। इसमें क्या दिमाग नहीं पड़ रहा, कुछ ना कुछ करते रहो। क्या टीचर है समझे, बच्चों का मान सर दुबई से चले गए दूसरे सर है गए हैं घर, और बिलाल सर आ गए। बिलाल सर शायद लगता है कि पधार गए। तो तुम लोग का क्लास चलेगा 12 घंटा केमिस्ट्री खत्म। कॉपी तो लाए हैं। उसे क्या होगा, कॉपी दिया जाएगा। केमिस्ट्री कॉपी क्या जरूरत है, ज्ञान सुन लेना याद हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था जेई का। ये क्वेश्चन जेई 2010 का था, इसका था तुम लोगों को 10 का। और क्वेश्चन ये दिया था जेई वाले ने, क्या दिया था याद है क्या? जेई वाले ने क्वेश्चन ये दिया था, और मुझे मेरे पास लिखा हुआ था। क्वेश्चन ये था कि अपने पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज तुम लोग कौन सा दिया था? Q। ठीक, अब क्या है देखो, तुम लोग इस वाले केस में देखो फील्ड लाइन बन रहा है, ठीक है? एक फील्ड लाइन देखो ऐसे गया इसमें, तो समझ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इसे जाना। एक लाइन ऐसे गया, क्लोज्ड। एक लाइन ऐसे गया, सर ये क्लोज लूप बन रहा है। एक लाइन ऐसे गया, क्लोज का दिखाई दे रहा है, पागल हो गया। एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, और एक लाइन ऐसे आया, और एक लाइन ऐसे आया। 2 चार्ज ये है, और ये जो लाइन है, ये लाइन ज्वाइनिंग आपका तुम लोग क्या है, चार्जेज। एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, और एक लाइन ऐसे गया, समझे बात? एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया, एक लाइन ऐसे गया। तो क्वेश्चन इसमें दिया था कि where should be रेशियो ऑफ Q where should be electric field 0, where should be electric field 0। तो बोल रहा है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तुम लोगों को 0 होगा। ठीक है सर, ये बता ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन था, इसमें बताना तुम लोगों को कि Q1 ग्रेटर देन आपका Q2, और एक सेकंड पार्ट का था, सेकंड पार्ट के फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, और बी वाला जो ऑप्शन था कि Q2 ग्रेटर देन होगा आपका Q1। मतलब ये बताना था कि दोनों चार्ज में सबसे बड़ा चार्ज कौन सा है, ये ऑप्शन करेक्ट या बी है। और ये बोल रहा था तुम लोगों को कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तुम लोगों को 0 होगा। समझे बात को? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग सॉल्व करो। इस वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है कि दोनों चार्ज में बड़ा चार्ज कौन सा है, छोटा चार्ज कौन सा है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब वहां ये बोला था कि किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा, नियर Q2, नियर Q1 वगैरह वगैरह। आई इन बिटवीन आपका Q1 सर बड़ा चार्ज Q1 है। मुझे इतना नहीं पता यार, मेरे बारे में बताइए, इतना जो चिक करती हो इसका रहस्य क्या है? फ्रूट्स। ऐसा कौन सा तुम फ्रूट्स खा रही हो? फ्रूट्स खाती है, तुम खा रही हो? सलाद भी। अच्छा, सलाद भी खा रही हो, सही। तो जा कहाँ रहा है? पेट में सर। तराजू पे चढ़ जाए तो तराजू शर्मा नहीं भैया, दुनिया इसमें हल्की हल्की तुम ऐसे तो कुछ नहीं है। ऐसा ही ऐसे हैं, ऐसे ही ऐसे हैं, और नामता क्या है तो उसको दुआ दे। बात नहीं होती क्या? बात करना नहीं है सर कुछ टाइम नहीं है। क्या करती क्या? बहुत काम है सर। कौन सा काम है? एक जिंदगी बनाना है उनको। जिसका जिंदगी गुजर चुका है, जिंदगी कैसे बनेगा? यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे तो याद करना चाहिए तुम। यस सर।
तो ठीक है, दूसरा से तुम्हें याद है इसके लिए कहाँ हो सेवा कम चल रहा है, सेवा नहीं मिल रहा है किसी का सेवा करने वाले कोई लोग। अरे बताओ कहाँ बनेगा? सर इस साइड बनेगा। सर Q2 के अभी पास में बनेगा और सर Q1 के Q2 के पास बनेगा क्या? यस सर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब से बाहर साइड बनेगा, अंदर में नहीं बनेगा। चलिए ये तुम लोग है ना, एक बार इधर देखो, ये सबसे पहले मालूम करते हैं ना, ठीक है ठीक है, ये सबसे पहले मालूम करते हैं ना लड़की, मुझे पता नहीं क्या बेचा है, ये सबसे पहले मालूम करते हैं इसमें देखो बड़ा चार्ज कौन सा है, छोटा चार्ज कौन सा है। एक बार क्या निकल रहा है, देखो Q1 से क्या है, देखो फील्ड बाहर निकल रहा है, तो मुझे लगता है Q1 देखो पॉजिटिव चार्ज यस सर, है ना, और Q2 देखो इसमें देखो फील्ड इंटर कर रहा है, इसका मतलब कौन सा चार्ज है तुम लोगों को? बात समझ में आया क्या? और एक तुम लोग कल बताए थे कि चार्ज जो मैग्नीट्यूड चार्ज है ये किसके होता है, तो हम लोगों का नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ किसका होता है तुम लोगों को? फील्ड लाइंस। अब Q1 और Q1 की बात करें तो Q1 बताओ कितना फील्ड लाइंस है, एक बार काउंट करो तुम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही है क्या? यस सर। तो Q1 में देखो फील्ड लाइंस कितना है तुम लोगों को? 12 लाइंस, 12 क्या है तुम लोगों को? और सर Q2 में 8 है। और Q2 में अगर तुम बात करो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है आपका? 3 1 4 5 6 7 और कितना तुम लोग 8, यानी इस वाले केस में क्या है तुम लोगों को 8 फील्ड लाइंस है। और तुम लोग बोले थे कि जो चार्ज हो जितना ही स्ट्रांग होगा उससे क्या होगा, उतना ही फील्ड लाइंस निकलेगा। अब मुझे लगता है वो Q1 ही आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन बेसिस पे कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा तुम लोग Q2 से ज्यादा होगा, यानी इस वाले केस में क्या होगा तुम लोग फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन। ए। ये समझ में आता गई? Yes, sir. और एक बार देखना है कि फील्ड कहाँ हो, जीरो होगा, तो देखो सब जगह है तुम 0। लोग बताए थे कि अगर मान लो कि अगर सेम पोलैरिटी का चार्ज, जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग को चेक करना है कि फील्ड कहाँ जीरो होगा, तो सेम चार्ज के जगह पे हमेशा फील्ड कहाँ जीरो हो रहा है, तुम लोग मिडिल में हो रहा था, बीच में हो रहा था, ये हो रहा था क्या? और इसमें अगर चार्ज करो तो क्या होगा, इधर रिपेल करेगा, समझे बात, और इसको धक्का देगा, तो बीच में पॉसिबल है, यहाँ देखो फील्ड जीरो नहीं होगा, ये भी देखो धक्का देगा और ये भी क्या होगा, धक्का देगा, समझे बात। तो तुम लोग बोले थे कभी भी सेम क्वालिटी का चार्ज हो तो हमेशा फील्ड कहाँ जीरो होता है, बीच में, कहाँ पे होता है, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव है सर। अगर मान लो कि अगर अपोजिट पोलैरिटी का तो चेक कर लेते हैं, यहाँ मान लो कि पॉजिटिव है बीच में नहीं होगा, यहाँ बाहर नेगेटिव है, होगा। तो हमेशा तुम लोग बोले थे कि अगर अपोजिट पोलैरिटी का हो तो फील्ड हमेशा कहाँ होता है, तुम लोग बाहर तरफ जीरो होता है। और एक बात तुम लोग और बताए थे कि वहाँ फील्ड जीरो होता है जो चार्ज क्या होता है आपका छोटा होता है, बाहर से देखो फील्ड तो जीरो होता है, या तो यहाँ जीरो होगा या तो क्या होगा तुम लोग यहाँ जीरो होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा तुम लोग रिपेल करेगा, समझे बात। लेकिन तुम लोग बोले थे फील्ड वहाँ पे जीरो होगा, कहाँ पे होगा, 4 आपका है ना, जहाँ पे क्या होगा आपका स्मॉल चार्ज होगा, कहाँ पे होगा तुम लोग स्मॉल चार्ज होगा। और बताओ इस वाले केस में Q1 और Q2 में स्मॉल चार्ज कौन सा तुम लोग Q2 है, यानी कहने का मतलब इसके बगल में यहाँ पे फील्ड क्या होगा तुम लोगों को जीरो होगा, इसलिए जीरो होगा कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम किया, एक तो चार्ज कम है, तो डिस्टेंस अगर कम कर दिए तो हो सकता है कि इसकी वजह से फील्ड बन रहा है वो क्या करेगा, बैलेंस कर सके, समझ रहे बात। तो हमेशा जो फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये बात कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, नियर स्मॉलेस्ट चार्ज, ये बात है ना कॉपी पर लिखवाया हुआ है तुम लोग चार्ज, ये तुम लोग इतनी बकवास कॉपी पर मत अरे लड़की से लिखो, अरे बात नहीं समझ में आएगा सब लिखो यार, अब टिक मार दो उसे क्या मतलब मिलेगा, ठीक है। जिस चार्ज पार्टिकल से जितना फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है वो चार्ज क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। हो गया, एक क्वेश्चन तुम लोग और करो, एक क्वेश्चन और करोगे तो फिर क्वेश्चन कुछ ना कुछ हो जाएगा। चल ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का,
ये कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल क्या होता है। सबसे पहले देखो डाइपोल पढ़ेंगे, और डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस पर कितना फील्ड बनता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना फील्ड बनता है ना, उसमें कितना होता है, फोर्स कितना रहता है। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म अगर फील्ड में रखें तो कितना फोर्स लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, है ना। ये पूरी बकवास हम लोग करने वाले हैं कब, कल। आज की क्लास में केवल फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। अरे अभी लंबा दंगल चलेगा यार, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ क्या है ना। तो गॉस लॉ की हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, डेरिवेशन वगैरह देखेंगे, कांसेप्ट डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है कि पूरे 12th क्लास का फाउंडेशन है। उसके बाद स्टार्ट तुम लोग का होगा कैपेसिटर वगैरह क्या है वो डिस्कस होगा। उसके बाद तुम लोग का करंट वगैरह। अभी तो देखो आराम से इसलिए चल रहा है कि ग्रिप बनने में थोड़ा समय लगता है, ठीक। ग्रिप का मतलब होता है पकड़। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि अपने पास एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है। अपने पास एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, obviously बात है क्या होगा, तुम लोगों को कंडक्टर ही होगा, ठीक है। is placed in uniform electric field, is placed in uniform electric field। इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, इसको रख दिए गए। तो तुम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा फील्ड लाइन सही होगा। इन चारों में से कौन सा फील्ड लाइन का होगा तुम लोगों को सही होगा। ये सही होगा क्या, फर्स्ट नंबर फील्ड लाइन ऐसे जाएगा और वापस निकल जाएगा। ये होगा क्या सही, ये फील्ड लाइन इसमें जाएगा वापस और ऐसे निकल जाएगा। इसको 2 नंबर रास्ता बोल दे रहे। ये सही होगा क्या, फील्ड लाइन जाएगा वापस से नीचे आ जाएगा, 3 नंबर। और ये सही होगा क्या, ये सही होगा क्या, 4 नंबर बात। तो तुम लोग बताना है कि इस वाले में से कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। इसमें से वही है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसको कहाँ पर रख दिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फील्ड लाइन जो पास करेगा इस वाले मेटालिक स्फीयर से, इन चारों में से कौन करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन जेई का ही है, जेई का है ये पता नहीं। स्टडी ये क्वेश्चन तुम लोग है ना, बताओ इसको जल्दी। बताओ भाई में से कौन सा होगा। इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें कौन सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो पैरेलल होगा वही होगा, तो पोलर 3 होगा। सही। तुम गलत कैसे हो सकती हो। गलत भैया कैसे हो सकती हो, ये तो बताओ। बताओ यार, इनमें से कौन सा का सही होगा और कौन सा गलत होगा। कोई नहीं बता रहा। ये नंबर होगा, बी नंबर, क्या होगा, 4 नंबर क्या हो गया तो बताओ।
आप बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा फील्ड लाइन बता रहा है, क्वेश्चन तो यही है। सर दोनों ना बता रहे हैं। स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल होगा, फिर मुझे लगता है कि इसके जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा 4 नंबर होगा। ये सबको पता है मेटालिक सॉलिड के अंदर चार्ज कितना होता है, 0। चार्ज अगर 0 होगा तो फील्ड कितना बनेगा, चार्ज अगर 0 होगा तो फील्ड कितना होगा। कल तुम बताया था ना कि कंडक्टर के एक साइड चार्ज कितना होता है, 0 होता है। कल की क्लास में तुमने बताया था ना कि कंडक्टर के इन साइड जो होती है वो कितना होता है, तुम लोगों का 0 होता है। समझे बात? तो बताओ जब 0 होगा तो फील्ड कहाँ बनेगा, फील्ड नहीं बनेगा। समझे बात? इस वाले और एक बात बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज कितना होता है, 0। चार्ज तुम लोग हमेशा किस में होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होता है। ये कल बताया था ना कि अगर मान लो कोई अगर कंडक्टर अपने पास कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कितना होता है तुम लोगों को, हाँ बताया था। और मान लो चार्ज अगर मोशन करना चाहे तो फिर किस में आएगा तुम लोगों को, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो मान लो अगर चार्ज अगर 0 रहेगा तो अंदर फील्ड कितना बनेगा, 0। इसलिए फील्ड नहीं होगा। फील्ड अगर 0 होगा तो फील्ड क्या होगा, नहीं होगा। और एक बात तुम लोग और बताए थे, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है तो फील्ड लाइंस क्या होता है, सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। बताया था तुम लोग, मान लो फील्ड लाइन पास कर रहा है तो क्या होना चाहिए तुम लोगों को, परपेंडिकुलर। बताओ इसमें ये है क्या, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है क्या, देखो ये भी नहीं है। ये मान लो ये बाकी दो तरह बात हो गई, ठीक है। ये वाला देखो ये भी नहीं है, ये वाला देखो हो सकता है। बात समझ में है, ये क्या हो सकता है, एक बार तुम कन्फ्यूजन करना। अगर स्फीयर में सरफेस के करंट तब होगा जब वो क्या होगा, तुम लोग लाइन को पास कैसे करेंगे तुम लोग, डायमीटर से। समझे बात? सरफेस के परपेंडिकुलर तब होगा ये लाइन किससे पास करेगा, आप लोग डायमीटर से। ये पास करेगा डायमीटर से, नहीं कर रहा, ये को नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। या तुम इस कांसेप्ट से बता सकते हो कि अगर देखो चार्ज अगर 0 होगा तो फील्ड कितना होगा, 0। या तुम इस वाले से बता सकते हो। समझे बात? यानी कर्सर को करंट हो जाएगा 4 नंबर क्या होगा तुम लोग करेक्ट होगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा तुम लोगों को करेक्ट। ये तुम लोग एससी वर्मा सर का बुक लाया है, यस सर। उसमें तुम लोगों को 30 से लेकर 40 तक मेडिकल दिए थे, जो तुम लोग परसों नहीं लाया था। नहीं, कहाँ दिखाया था? अच्छा उसका डाउट डिस्कस हुआ था। तो एससी वर्मा सर को बुक सबसे पहले एससी वर्मा सर हम बोले थे ना 30 से 40 करने के लिए। हाँ, ये